Anti-Gravity is the advanced agentic ID and Claude Code is the smartest AI coding assistant. Individually, they are powerful, but when you combine Claude Code and Anti-Gravity, you can build and automate software 10 times faster. In simple words, Claude Code एक इंजन की तरह है और Anti-Gravity एक फरारी की तरह. Anti-Gravity एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें क्लॉड के मॉडल्स को हम यूज कर सकते हैं. इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं बाय बिल्डिंग AI प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग टीम एजेंट्स, क्लॉड स्किल्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट. So without wasting any time, let's start this video. Alright, so आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं क्लॉड कोड को और एंटी ग्रेविटी को कंबाइन करके ताकि हम अनस्टॉपेबल बन पाए. और इसके पीछे रीजन ये कि क्लॉड कोड अपने आप में बहुत पावरफुल है, एंटी ग्रेविटी भी अपने आप में बहुत पावरफुल है. अब सोचो इन दोनों पावरफुल चीजों को एक साथ कंबाइन करके यूज करेंगे तो और कितना बेटर रिजल्ट हमें मिलने वाला है, यही आज हम एक्सपीरियंस करेंगे इस वीडियो के अंदर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सबको ना फ्री में हमें यूज करना आना चाहिए और फ्री में बेस्ट तरीके से यूज करना आना चाहिए. इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको एआई प्रोडक्ट्स डेवलप करना सिखाने वाली हूँ, ये सब कुछ फ्री होने वाला है. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जो ओपन है, ये है क्लॉड कोड की वेबसाइट, जहाँ पे अगर हम क्लॉड कोड को यूज करने के लिए जाते हैं तो इसके अगर मैं प्राइसिंग प्लान्स अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर हम प्रो यूज करते हैं तो इसके लिए हमें $17 खर्च करने पड़ेंगे, $100 खर्च करना पड़ेगा मैक्स के लिए, और उसके बाद $200 भी यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको और ज्यादा अपडेटेड वर्जन में जाना है तो. लेकिन यहाँ पे अगर आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री में सिखाने वाली हूँ तो एंटी ग्रेविटी के अंदर इस क्लॉड कोड को हम लोग कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है. कैसे आपको पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, टीम एजेंट्स कैसे बनाना है, एआई प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है. तो अब हमें यहाँ पे $17 खर्च करने की जरूरत नहीं है. आज हम लोग एंटी ग्रेविटी के अंदर क्लॉड को यूज करके देखेंगे, उसके मॉडल्स को यूज करके देखेंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट. अलॉन्ग विद दैट, आज की क्लास में जितनी चीजें हम बिल्ड करने वाले हैं एआई से रिलेटेड, सबके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉम्प्ट्स की. तो क्या क्या प्रॉम्प्ट्स हमें देने हैं वो सब कुछ मैंने आपके लिए नीचे कंपाइल फॉर्मेट में नोट्स बना के दिया हुआ है. तो इन नोट्स को जाके सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहाँ पे आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी. इसी बात को ना एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे होने वाला है. तो क्लॉड कोड ना एक ऐसा मान के चलो कि एक शेफ की तरह है, राइट. अब शेफ आपके पास होगा तभी आप खाना बना पाओगे, राइट. और एंटी ग्रेविटी जो है वो एक किचन की तरह है, जो आपको खाना बनाने के लिए वो पूरा एटमॉस्फेयर देगा, पूरा एनवायरनमेंट देगा जहां पे एक शेफ आराम से खाना जो है वो बना पाए, तभी जाके आपके किचन से कोई एक अच्छी डिश निकलेगी. इन द सेम मैनर क्लॉड कोड क्या है, इसके मॉडल्स होते हैं. इसी के मॉडल्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटी ग्रेविटी के अंदर जाके आज यूज करने वाले हैं. तो क्लॉड के क्या क्या मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लॉड के जो मॉडल्स हैं जो काफी फेमस हैं वो है आपका ओपस, सोनेट और हाइकू, राइट. तो ओपस जो है वो डीप रीजनिंग के लिए, कोडिंग के लिए और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मॉडल है. सोनेट की क्या खास बात है, सोनेट आपका राइटिंग और एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो सोनेट अच्छा है. हाइकू क्यों अच्छा है, हाइकू आपको क्विक समरीज, कुछ आपको ट्रांसलेट करवाना है तो इसके लिए आपका हाइकू मॉडल अच्छा है. अब आज जो हम लोग यूज करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी के अंदर, वो यूज करेंगे क्लॉड का ओपस 4.6. अब अच्छी बात यह है कि ओपस 4.6 को क्लॉड ने अभी, एंथ्रोपिक ने जस्ट अभी अभी रिलीज किया, रिसेंटली ये आया है 1 महीने पहले. तो ये मॉडल बहुत ज्यादा एडवांस्ड है. इसी एडवांस्ड मॉडल को हम लोग यूज करेंगे किसके अंदर, एंटी ग्रेविटी के अंदर, जो हमारे पूरे के पूरे टास्क को, हमारे वर्क फ्लो को 3 गुना से ज्यादा भी फास्ट बना सकता है. ये भी प्रैक्टिकल करके आज सीखने वाले हैं. ऑलराइट, तो अभी इंस्टॉलेशन कैसे करना है आपको एंटी ग्रेविटी का, ये भी मैं बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो हर एक चीज मैं कंप्लीट करूंगी इस वीडियो के अंदर जो आपको हेल्प करेगा स्क्रैच से एक एआई प्रोडक्ट बनाने तक, राइट. अभी तक आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि एंटी ग्रेविटी क्या करता है, एक एजेंटिक आईडी है, ये हमको एनवायरमेंट देता है. इसी एनवायरमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लॉड कोड के मॉडल को यूज करेंगे. इतना सबको अभी तक क्लियर होगा, राइट. क्लॉड कोड को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट कोडिंग असिस्टेंट है, राइट. अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं कि ये एजेंट टीम्स क्या होने वाला है, कि क्या होता है इसके अंदर. तो यहाँ पे देखो, जो भी टास्क हम लोग देंगे करने के लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक टीम होती है, राइट. हर कंपनी में जैसे एक टीम होती है. अगर मान लो आपको कोई एक वेबसाइट बनानी है तो आपके पास फ्रंट एंड इंजीनियर होना चाहिए, बैक एंड होना चाहिए, आपके पास डेवलपमेंट के लिए लोग होने चाहिए, टेस्टिंग के लिए होने चाहिए, राइट. एक टीम काम करती है. ठीक ऐसे ही अगर आप कोई टास्क देते हैं, जैसे आपको एक टास्क देते हैं यहाँ पे जैसे एम्प्लॉइज को, वैसे यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, अपने एजेंट्स को, जो एआई होता है उसको आप टास्क देते हैं. जैसे हर एक टीम के अंदर एक मैनेजर होता है, उसके अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक मैनेजर एजेंट होता है जो कि बाकी एजेंट्स को क्या करता है, काम डिवाइड करता है और उनसे काम का आउटपुट लेता है, राइट. तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना पड़ेगा इसके अंदर. एक होता है यहाँ पे सब एजेंट और एक यहाँ पे होता है टीम एजेंट. ये क्या होता है इसको समझते हैं, दोनों का डिफरेंस समझते हैं. देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सब एजेंट को समझें तो सब एजेंट के अंदर एक मेन एजेंट है आपका. ये मेन एजेंट क्या करेगा, इसके साथ पास है 3 एजेंट्स, ये तीनों एजेंट्स को क्या कर रहा है, काम दे रहा है, ठीक है. तो ये एक है आपका मेन एजेंट. मेन एजेंट के अंदर है 3 सब एजेंट्स.
ये तीनों सब एजेंट्स को मेन एजेंट काम दे रहा है। लेकिन सब एजेंट जो पहला वाला सब एजेंट है वो अपना काम कर रहा है, सब एजेंट 2 भी अपना काम कर रहा है और सब एजेंट 3 को भी जो काम मिला है, हर कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही इनका काम हो जा रहा है, ये रिपोर्ट किसको कर रहे हैं, जाके अपने मेन एजेंट को जाके हर कोई एजेंट रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे इसका है कि अगर सब एजेंट को जो काम मिला है वो अपना काम कर दिया, मेन एजेंट को बता दिया कि भैया मैंने तो काम कर दिया, लेकिन एक एजेंट का दूसरे एजेंट से भी तो लिंक होना चाहिए, राइट? एक आपका टीम मेंबर है, उसने कुछ काम कर दिया और दूसरे ने कुछ कर दिया और दोनों का काम आपस में मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या काम का आपका काम, राइट? इसी तरीके से यही सबसे बड़े ड्रॉबैक को दूर करता है क्लॉड का टीम एजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक मेन एजेंट है। अब मेन एजेंट ने क्या किया, जो भी टास्क था इसको एक शेयर टास्क की लिस्ट बना दी कि भाई मैंने एक शेयर कर दिया आपके साथ टास्क की लिस्ट, जिसमें से टीममेट जो मेरा पहला वाला है उसको क्या काम करना है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, टीममेट 2 के साथ करेगा और टीममेट 3 के साथ करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टीम एजेंट के अंदर एक टीममेट दूसरे टीममेट के साथ में, दूसरे एजेंट के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकता है। वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा। यही खास बात है टीम एजेंट की। और यही टीम एजेंट्स कैसे डेवलप होंगे, इसको यूज करके हम कैसे एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सारी चीजों को आज हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम है इंस्टॉलेशन का, चलिए मूव करते हैं। देखो यार, किसी भी चीज को डेवलप करने का मजा ना तब आता है जब वो हमारी आंखों के सामने दिखता है हमको कि यार ये बनाना है, इसमें मजा आएगा, राइट? तो मैं आपको जो भी सिखाऊंगी स्क्रैच से सिखाऊंगी, पूरा इंस्टॉलेशन से लेके यहाँ तक लाने का पूरा सफर मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी एक झलकियां दिखा देती हूँ, जैसे एक मूवी का ट्रेलर होता है कि देख के समझ में आ जाता है यार ये मूवी में मजा तो आने वाला है, वैसे ही आपको मजा आना चाहिए बनाने के लिए। इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ कि बनाने क्या वाले हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश ग्रोसरी का एक यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके अंदर आपके पास इतने सारे ग्रोसरी के आइटम्स होंगे। और अच्छी बात है ये सब कुछ एआई से बना हुआ है। क्लॉड और एंथ्रोपिक का जो क्लॉड है उसके साथ साथ में हम लोग एंटी ग्रेविटी को यूज करके बनाएंगे। ये एनिमेटेड वेबसाइट का आपको इतना अच्छा यूआई यूएक्स देखने मिल रहा है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। ये सारा का सारा प्रोडक्ट अपने आप इतना ब्यूटीफुली हमारे सामने बन के आ चुका है। कैटेगरीज की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे फ्रूट्स की कैटेगरी पे कुछ प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स पे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की अलग से कैटेगरी है, बेवरेजेस की कैटेगरी है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ऑल में अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लेट्स सपोज मुझे चाहिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, मुझे रेड एप्पल्स चाहिए, मुझे यहाँ पे बेबी कैरेट्स चाहिए, ब्रोकली चाहिए, ये सब कुछ मैं अपने कार्ड पे ऐड करते जा रही हूँ। यहाँ पे हम जैसे जाके कार्ड का ऑप्शन देख रहे हैं, कार्ड पे यहाँ पे ऑप्शन हमें दिखा रहा है प्रोसीड टू चेकआउट। ये बिल हमारा बन चुका है। अब इस बिल का पेमेंट हमें करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाके अपना जो भी डिटेल्स है ये डिटेल्स हम लोग डाल दे रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी अभी डाल दे रही हूँ दिल्ली। उसके बाद में यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने ऑर्डर को प्लेस। मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। इतनी वर्सेटाइल, इतनी बेहतरीन चीज आज हम लोग डेवलप करने वाले, लेकिन डेवलप कहाँ से करेंगे? स्क्रैच से। तो चलिए हम लोग बिल्ड करना शुरू करते हैं इसको। लेकिन इंस्टॉलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे एंटी ग्रेविटी का सबसे पहले इसको बनाने के लिए। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये है हमारे पास गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर मैक, विंडोज, लिनक्स, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं आपको यहाँ पे विंडोज के लिए डाउनलोड करके दिखाने वाली हूँ। सो आई एम क्लिकिंग हियर डाउनलोड फॉर विंडोज। यहाँ पे डाउनलोड होना हमारा शुरू हो चुका है। डाउनलोड के बाद में हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम जो अपना स्टार्ट करेंगे। सो इन द सेम मैनर यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ, सो इट हैज बीन आई थिंक डाउनलोडेड हियर। सो आई एम ओपनिंग द फोल्डर फाइल्स हियर, ताकि हम लोग आगे का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कर पाए। ओके, तो यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, एग्रीमेंट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करना है एंटी ग्रेविटी पे। आप चाहते हैं कि आपको एक डेस्कटॉप पे भी आइकन चाहिए तो आप बिल्कुल इस पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फाइनली हम लोग जाके यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं इंस्टॉल पे। अब जैसे यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम फिनिश पे जाके फाइनली इसको क्लिक करेंगे, ताकि एंटी ग्रेविटी को हम लोग यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर पाए। सो एंटी ग्रेविटी एक एजेंटिक आईडी है, जहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट्स जो है सब कुछ सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी कुछ इस तरीके से अभी हमारे सामने ओपन होगा। थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ताकि इजीली तरीके से अगर आपको यूज करना है तो आपके पास चीजें यहाँ पे बन के आ पाए, राइट? ओके, ऑल राइट, तो जैसे आप एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने मिलेगा। अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है एंटी ग्रेविटी का, जहाँ पे हमें मिल रहा है क्या? एजेंट, राइट? कि जैसे यहाँ पे हम लोगों को सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते जाना है, और प्रॉम्प्ट देने के साथ साथ हमारा यहाँ पे क्या करेगा? एंटी ग्रेविटी वर्क करना शुरू कर देगा, और प्रॉम्प्ट के बेसिस में, एजेंट्स के बेसिस में यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मैम अब एंटी ग्रेविटी तो आ गया, अब इसके अंदर हम लोग को क्लॉड कैसे यूज करना है? तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में मॉडल्स का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, राइट? मैं यहाँ पे
अगर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो जेमिनाई 3.1, जेमिनाई 3.1 प्रो, फ्लैश, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्लॉड के मॉडल्स भी दिए हैं, हमारे पास क्लॉड का सोनेट और क्लॉड का ओपस, राइट। तो क्लॉड ओपस 4.6 थिंकिंग को यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, काफी छोटा है आई थिंक ये देखने में, लेकिन आप जब अपने सिस्टम पे करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं जो येलो कलर से मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लॉड ओपस 4.6 मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं और ये फास्ट मोड पे हम लोग इस मॉडल को यूज करने वाले हैं। तो क्या किया हमने, एंटी ग्रेविटी हमको एटमॉस्फेयर दे रहा है, लेकिन मॉडल जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने टास्क के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्लॉड का ओपस 4.6 को हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट टास्क हम लोग को जो करना है वो ये है कि यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिया है, तो कोई भी एक फोल्डर हम लोग यहाँ पे जाके बनाएंगे। तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अपने डाउनलोड्स के अंदर जा रही हूँ, कोई भी आप फोल्डर अपना चूज करना। एक न्यू फोल्डर को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ और इस न्यू फोल्डर का लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नाम देती हूँ डेमो 1 नाम से, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बना लिया। मैं वापस एंटी ग्रेविटी में आ रही हूँ, ओपन फोल्डर के अंदर जा रही हूँ, डाउनलोड्स के अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे जो डेमो 1 नाम से मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं सिंपली यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। क्लियर है। अब अदर चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या हम बनाने वाले हैं आज की तारीख में। हमने एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल कर लिया, हमको ये पता चल गया कि हम लोग क्लॉड को यूज करने वाले हैं और हमने यहाँ पे अपने फोल्डर बना लिया। अब पहली चीज कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ पैकेजेस जो हैं क्लॉड के, उसको हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करना है इसके लिए, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में और ये जो क्लॉड कोड का आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको देखना ऑप्शन मिलेगा कॉपी पेज का। सो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली जाना है और यहाँ पे कॉपी पेज का ऑप्शन है। टीम एजेंट्स में हम लोग सबसे पहले अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो टीम एजेंट्स के लिए जितना भी कोड है यहाँ पे आपको कॉपी करने मिल जाएगा, कॉपी पेज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप जाके यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे। इसको थोड़ा नीचे जाके अगर डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना भी चाहो तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा सब एजेंट्स का और टीम एजेंट्स का क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब कुछ अच्छा खासा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइडेड है और अच्छे से डिटेल में आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी पेज कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल हम लोग वापस जाएंगे एंटी ग्रेविटी के अंदर और एंटी ग्रेविटी के अंदर हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो फाइनली अब यहाँ पे हम लोग जाके लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर कि हमें ये पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंस्टॉल दिस और इसके बाद जो भी चीज हमने यहाँ से कॉपी की थी उसको सिंपली जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो हमने क्लॉड के डॉक से कॉपी किया था और सिंपली हमने इंस्टॉल दिस का यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो जनरेट होना शुरू हो चुका है। जितनी भी चीजें हम इंस्टॉल करना यहाँ पे चाहते हैं उसका पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर एक स्टेप जो यहाँ पे होते जा रहा है, इसके लिए आपको कुछ चीजें पूछते जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें रन कराना पड़ेगा, तो यस हमने रन का इसको अलाउ किया है यहाँ पे कि इस चीजों को रन कर पाए। फिर से हमें पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे फिर से रन पे जाके क्लिक करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे करके जितनी चीजें हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ये सब कुछ इंस्टॉल होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो गया, क्लॉड कोड ऑलरेडी यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड डॉक्स अगर देखना है तो यहाँ पे आप डॉक्स दे सकते हो। अब यहाँ पे क्लॉड कोड जो आपका इंस्टॉल हुआ है इसके साथ में Node.js, npm ये सब इंस्टॉल हो चुका है। फिर से आपसे ऑप्शन पूछ रहा है रन का, तो हम लोग यहाँ पे रन पे जाके क्लिक करेंगे। तो जितनी चीजें आपसे यहाँ पे ये पूछते जाएगा आपको एक्टिवली वहाँ पे अपनी परमिशंस को देना रहेगा ताकि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फिर से रन कमांड पे क्लिक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो जो चीज आपसे रिक्वायरमेंट है जो ये मांगते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो अभी हमें जेसन फाइल्स जो है इसके अंदर यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या इसको अलाउ करना है। तो यस हमें बिल्कुल इसको अलाउ करना है, तो हम यहाँ पे अलाउ दिस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो जो चीजें आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है, यू हैव टू सिंपली अलाउ दिस ताकि आपका सेटअप यहाँ पे पहले स्टैब्लिश हो पाए। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे सेटअप स्टैब्लिश होगा उस तरीके से जो भी काम हम करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हम यहाँ एजेंट्स को डेवलप करेंगे, जो बिल्ड करेंगे, वो क्या बिल्ड करने वाले हैं, जब तक ये पूरा हमारा सेटअप हो रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमें ना यहाँ पे ये चाहिए कि मैं ना एक ग्रोसरी का एक एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ। जो भी यहाँ पे आ रहा है मैं सबको रन करते जा रही हूँ और साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे को ना ग्रोसरी का एक प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए कि भाई मेरे को एक ग्रोसरी स्टोर जैसा बनाना है ऑनलाइन, जिसमें लोग क्या करें, लोग आए और ग्रोसरीज को खरीदे, राइट। तो यहाँ पे मेरे को ये एक ऐप बनाना है। क्लियर हो गया, ऐप क्या बनाना है हमें। अब इस ऐप को अगर मुझे डेवलप करना है तो मैं ऐसे बस डायरेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं दूंगी कि हाँ मेरे को एक ग्रोसरी ऐप बना दो, ऐसे में चीजें क्लियर नहीं होगी। हम यही टास्क को एग्जीक्यूट कराएंगे किसके थ्रू, टीम एजेंट्स के थ्रू। कि भाई अब मैं ना यहाँ पे इस टास्क को करने के लिए चाहती हूँ कि मेरे पास 4 एजेंट रहे, मेरे पास एजेंट 1 रहे, उसके बाद मेरे पास एजेंट 2 रहे, उसी तरीके से मेरे पास एजेंट 3 रहे और मेरे पास रहे एजेंट 4। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ इस ग्रोसरी स्टोर को बनाने के लिए हर एक एजेंट को मैं काम डिवाइड कर दूं कि भाई
मेरे को यहाँ पे जो चाहिए वो ये चाहिए कि एजेंट 1 जो है इस ग्रोसरी स्टोर के यूआई यूएक्स को डिजाइन करने का काम करेगा, एजेंट 2 इसको टेस्टिंग मतलब इसमें अंदर अगर मेरे को कोई बैकएंड की चीज चाहिए उसका काम करेगा, एजेंट 3 इन सारी चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाएगा, एजेंट 4 टेस्टिंग करेगा, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे चाहिए, राइट? क्लियर है यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं, राइट? अभी यही जो सेकंड हमारा मॉडल होने वाला है, ये जो एक एआई रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग डेवलप करेंगे वो इसी की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ परमिशंस के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज अगर ये मांग रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पे येस पे जाके क्लिक कर दिया ताकि हमारे पास सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे रेडी हो पाए। तो यहाँ पे अगर मुझे गिट का सेटअप करना है तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स को जाके क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे शुरू कर देगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे सिंपली जाके देख सकते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना था ये सब कुछ हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, सारी चीजें आपके पास सेटअप हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा टास्क है, राइट, वो हम लोग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपके लिए टिप भी दिया हुआ है, स्टार्ट विथ 3 to 5 टीममेट्स, राइट, जो आपके वर्कफ्लो को आसान बनाए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से परफॉर्म होके पूरा सेटअप होके मिल चुका है। अब क्या करना है, वही चीज करना है। ग्रोसरी स्टोर जो हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं अपने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट, इसको हमें बनाना है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाके हमको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट के लिए क्या करें, प्रॉम्प्ट के लिए चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं। सिंपल जाके हम लोगों ने चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज कर लिया, चैट जीपीटी से रिजल्ट मिल जाएगा और ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल चुका है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर अ टीम ऑफ 4 एजेंट्स, हमें एक 4 एजेंट यहाँ पे चाहिए जो क्या करेंगे, ग्रोसरी सेलिंग एक एप्लीकेशन हमारे लिए डेवलप करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो चारों एजेंट्स का काम आपस में हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। एजेंट 1 का हमने यहाँ पे काम दिया कि एजेंट 1 रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, उसकी प्लानिंग क्या होगी, ये सब कुछ एजेंट 1 सोचेगा। एजेंट 2 का यहाँ पे काम क्या रहेगा, एजेंट 2 यहाँ पे काम करेगा बिल्डिंग द बैक एंड लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन, कि जो एजेंट हमारा 2 रहेगा ये बैकएंड के जितने एप्लीकेशन के लिए जरूरत पड़ेगी लॉजिक्स की उसको डेवलप करेगा। एजेंट 3 क्या करेगा, एजेंट 3 यहाँ पे यूजर का इंटरफेस बनाएगा। और एजेंट नंबर 4 क्या करेगा, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा एप्लीकेशन को सक्सेसफुली। उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे एक लोकल होस्ट का लिंक चाहिए रहेगा, ताकि हमको चाहिए भी तो ना कि अब एप्लीकेशन बन गया तो दिख कैसे रहे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करेगा। ये सारा का सारा काम हम लोगों ने देख लिया कि कैसे होने वाला है। प्रॉम्प्ट हमने लिख लिया, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर रही हूँ, वापस से एंटी ग्रेविटी पे जा रही हूँ और इस प्रॉम्प्ट को मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं रन कर रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट और क्या रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलना शुरू होता है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देखो जनरेट होना हमारा रिजल्ट शुरू हो चुका है। अब ये थिंकिंग पे जा चुका है। देखो यहाँ पे एक के बाद एक सब आपको दिखाते जा रहा है सामने कि क्या क्या काम हो रहा है। पहले एजेंट 1 दिखाया, अब एजेंट 2 ये काम कर रहा है। देखो एजेंट 1 का क्या काम है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और सिस्टम प्लानिंग को समझना। तो अब क्या हो रहा है, एजेंट 1 यहाँ पे एक्टिव हो रहा है और एजेंट 1 अपने काम को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे अपने काम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ठीक वैसे ही एजेंट 2 अपने काम को करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, राइट। तो यहाँ पे जितनी चीजें ये हमसे पूछते जाएगा इतनी चीजें हमें इसको बताते जाना है। जैसे अभी बार बार आपको ऑप्शन आ रहा था रन करने का, हमने बार बार रन पे क्लिक किया, तो ऐसे आपको एग्जीक्यूट कराना है। एजेंट 1 की चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, इसका काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब एजेंट 2 यहाँ पे देखो चीजों को सोच रहा है। एजेंट 2 क्या कर रहा है, बैकएंड को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग हमारे पास चल रही है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा वेट करना, एक एक चीजें अपने आप आपके सामने एग्जीक्यूट होके आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एजेंट 3 डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। एजेंट 4 इंटीग्रेशन और लॉन्च पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इसको रन कराना है क्या, डेफिनेटली हमें रन कराना है। तो हमने यहाँ पे जाके इस पे क्लिक किया, फिर से हम यहाँ पे पूछ रहा है रन कराना है कमांड को, तो यस रन कराना है हमें इस कमांड को। तो जितनी चीजें यहाँ पे ऑप्शंस पे हमें पूछता जा रहा है, हम इसको एक्सेस देते जाएंगे रन करवाने का। और साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि क्या एजेंट कौन सा कैसे काम कर रहा है, पूरी की पूरी चीजें जो हो रही है काम, वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे इन चीजों को डेवलप होने में, क्योंकि सोचो यार जो चीज 1 महीने में बनती थी वो अब यहाँ पे कुछ मिनट्स में बन के मिल जा रही है, राइट। तो ये सब जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, अब आप जहाँ पे देखोगे हमने जो डेमो नाम का फोल्डर बनाया था ये खाली फोल्डर था, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसके अंदर, सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज हियर। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं इस फोल्डर को, तो देखो कितने सारे इस डेमो फोल्डर के अंदर फाइल्स बन चुके हैं। पब्लिक फाइल बन रही है, पैकेज की फाइल बन रही है, सर्वर की फाइल बन रही है। तो ये सारे फाइल्स आपके पास बन के यहाँ पे इजिली आपको मिलते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो अब जो हमारा ये एंटी ग्रेविटी है, इसने जो जो चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते जा रहा है, देखो यहाँ रन कर रहा है, राइट। और जैसे जैसे ये रन कर रहा है, देखो हमारा ये जो डिलीवरी का जो हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, वो अब तक जितना प्रोडक्ट बन चुका है वो हमको यहाँ पे दिख भी पा रहा है, राइट।
लेकिन यहाँ पे देखो इस पे टास्क ऑलरेडी चल रहा है आपका। यहाँ पे जैसे ही आप जाके इस पे रन करोगे तो यहाँ पे एजेंट आपका काम कर रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, स्टॉप एजेंट दिखा रहा है, तो हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें इसको पूरा बिल्ड करना है। तो यहाँ पे अभी भी हमारा जो प्रोसेस है वो रन हो ही रहा है, और जितना यहाँ पे बन पा रहा है उतना हम लोग देख भी पा रहे हैं, राइट। तो चलो और थोड़ा वेट करते हैं कि फाइनल आउटपुट हमें क्या मिल पाता है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो देखो काफी चीजें ये डेवलप कर रहा है यार। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग कि क्या चाहिए आपको इस कैटेगरी के अंदर, फ्रूट्स खरीदना है, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट का। ऑलराइट, तो देखो एक एक करके जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, पहले हमारे पास फ्रंट में क्या बना हमारा कि इंटरफेस कैसे दिखेगा, क्या क्या ऑर्डर कराना है, फ्रूट्स कराना है, बेकरी प्रोडक्ट कराना है, फिर अगर कोई ऑर्डर देगा तो माय ऑर्डर्स कैसा दिखेगा। तो जैसे जैसे चीजें डेवलप होते जा रही है ये सब आपको विजुअलाइज होते जा रहा है। और इसके पीछे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टिल हमारे एजेंट्स अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं और चीजों को जनरेट करवा रहे हैं, राइट। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट कि हमको क्या क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जैसे एक टीम को आप ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही पूरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये काम तूने किया कि नहीं, वो काम तूने किया कि नहीं। तो यहाँ पे आप एजेंट के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे चीजों को जनरेट कर रहा है, राइट। ऑल राइट, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हमें यहाँ पे जो है एक्सेस मिल चुका है हमारे ऐप का। यहाँ पे हमें लिंक बना के दे चुका है हमारा सिस्टम। यहाँ पे जाके सिंपली हम लोग जाके इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। एंड इट इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर गाइस। एक तो आपकी बहुत ही बेहतरीन आपकी एक एनिमेटेड वेबसाइट जैसा आपको यहाँ पे एक इंटरफेस देखने मिल रहा है, और ये पूरी वेबसाइट एक हमारे पास बन के आ चुकी है विद इन फ्यू मिनट्स। जहाँ पे आप देखो स्टार्ट शॉपिंग का आपके पास ऑप्शन है। जैसा आपको वेबसाइट का इंटरफेस चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब जैसे ही मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, हियर वी कैन सी दैट सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है यार। यहाँ पे ऑल पे जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है, देखो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या प्रोडक्ट है, प्राइसिंग क्या है, और यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और सबको आपको ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, राइट। फ्रूट्स की कैटेगरी में जाके क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रूट्स हमारे पास सारे लिस्टेड हैं। वेजिटेबल्स पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेजीज आ चुके हैं। इसी तरीके से आपके डेयरी के प्रोडक्ट्स आपको अलग से देखने मिल रहे हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स में आपके पास अलग आइटम है, मीट प्रोडक्ट्स में अलग आइटम है, बेवरेजेस का ऑप्शन है, पेंट्री का ऑप्शन है, राइट। सो इट्स अ अमेजिंग थिंग दैट दिस हैज बीन क्रिएटेड हियर, राइट। अब चलो यहाँ पे शॉपिंग करना शुरू करना है, राइट। तो मैं क्या क्या चाहती हूँ, क्या क्या चीजें मुझे ऐड करना है अपनी ग्रोसरीज के लिए। आई वॉन्ट ऑर्गेनिक बनानास, आई वॉन्ट टू ऐड फ्रेश यहाँ पे ऑरेंजेस, उसके बाद में वेजिटेबल्स में ब्रोकली चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे यहाँ पे स्पिनच चाहिए, मुझे मिल्क यहाँ पे ऑर्डर करना है, लेट्स से मुझे एग्स ऑर्डर करना है, और यहाँ पे बेवरेजेस में मुझे यहाँ पे लेट्स से ग्रीन टी यहाँ पे ऑर्डर करना है, राइट। तो ये जितनी चीजें थी मुझे जो ऑर्डर करनी थी, ऑलिव ऑयल, बासमती राइस, मैंने सब यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं जो जो ऑर्डर हम कर रहे हैं वो बकायदा यहाँ पे हमारे कार्ट पे भी ऐड होता जा रहा है। तो सिंपली हम जाके यहाँ पे कार्ट पे देखते हैं तो कार्ट पे देखो सारी चीजें आपकी यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आपका बिल बना हुआ है वो आपको बता दिया, $39 का आपका बिल है। और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट आप करेंगे तो इसके बाद के जो स्टेप्स हैं कि आपको एपीआई इंटीग्रेट करना, आपको पेमेंट का यहाँ पे गेटवे देना, तो वो सिंपली आप इसको इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो चीज हम लोग यहाँ पे चाहते हैं वो चीजें यहाँ पे डेवलप हो रही है। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे जाके क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे से डिटेल्स मांग रहा है कि आप अपना फुल नेम डाल दो। तो मैं यहाँ पे अपना फुल नेम जाके डाल देती हूँ। लेट्स से स्वाति, मैंने यहाँ पे अपना फुल नेम डाल दिया। यहाँ पे जो भी है नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग ये डाल देते हैं। डिलीवरी आपको कौन से एड्रेस पे चाहिए, तो मुझे ऐसे इससे यहाँ पे डिलीवरी चाहिए दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद आप अपना ऑर्डर जो है वो जाके यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर आपका कंफर्म हो चुका है। ये है आपकी शॉपिंग की सारी डिटेल्स। तो ये इतना बेहतरीन आपको यहाँ पे पूरा इंटरफेस बन के मिल चुका है जो कि आपका एजेंट आपको करके यहाँ पे बना के सब कुछ दे चुका है। सो दैट इज द मैजिक। अब देखो दोनों चीजों को जब आपने साथ में कंबाइन कर दिया तो कितना बेटर रिजल्ट आउटपुट आपको मिला, ये आप अपने सामने देख सकते हो। तो दैट इज द पावर ऑफ एंटी ग्रेविटी एंड क्लॉड कोड टुगेदर। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब मुझे इसमें ना कोई मॉडिफिकेशन करना है। कैसे होगा चलो देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स की कैटेगरी में जा रही हूँ और मुझे यहाँ पे दो वेजिटेबल्स को और ऐड करना है, एक अनियन और एक पोटैटो, राइट। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे वापस से मैं जाती हूँ अपने एंटी ग्रेविटी के पास। एंटी ग्रेविटी के पास जाके हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, आई वॉन्ट टू ऐड 2 vegetables in the vegetable category, that is onion and potato, right? So in the app, update the vegetable onion and potato and provide me the link
फॉर लोकल होस्ट, राइट। अब ये हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब देखते हैं जो मॉडिफिकेशंस, जो चेंजेस हम लोग यहाँ पे चाहते हैं वो चेंजेस यहाँ पे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिजल्ट दिया, यहाँ पे हमने जैसे ही प्रॉम्प्ट दिया तो ये क्या कर रहा है, जनरेट करना शुरू कर रहा है, थिंक करना यहाँ पे शुरू कर रहा है और यहाँ पे देख रहा है कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा प्रोसेस। लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल पाता है। ऑलराइट, सो सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वापस से लोकल होस्ट का लिंक है, तो यहाँ पे मैं इसको जाके ओपन करके देखती हूँ और हमें चाहिए था वेजिटेबल्स के अंदर दो और कैटेगरीज, अनियन एंड पोटैटो। सो दैट हैज बीन ऑलरेडी एडेड हियर, राइट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मॉडिफिकेशंस हमें यहाँ पे करने थे वो मॉडिफिकेशन भी कितना बेटर तरीके से क्लॉड के साथ साथ आपका जो एजेंटिक आईडी प्रोवाइड कर रहा है एंटी ग्रेविटी, ये कितना इजीली कर पा रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने बोला कि मेरे को ये चाहिए, पूरा का पूरा चेंजेस यहाँ पे जाके हमारे कोड पे हो चुका है और हमें ये चीजें मिल चुकी है। तो ये जो हमारा डेमो नाम से फोल्डर बना था, अब देखो इसके अंदर कितने सारे फोल्डर फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं बन के, राइट। तो दैट इज द पीक एडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग्स, राइट। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे एक और नया यूज केस हम लोग देखते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं जाके एक और नया फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। लेट्स से इस फोल्डर का नाम मैं रख देती हूँ सेकंड वर्क, राइट। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, ओके। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे एंटी ग्रेविटी पे जा रहे हैं, फाइल्स पे जा रहे हैं और नया वाला जो हमारा फोल्डर है इसको ओपन करते हैं जिसका नाम है सेकंड वर्क नाम से। सो ये नया फोल्डर जो है हमारे पास में यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओके। इसके बाद में वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल हियर। अब यहाँ पे बनाने क्या वाले हैं सेकंड यूज केस के अंदर, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेवलप करने वाले हैं अपना एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि हमें क्या करेगा, एक AI पावर्ड रेज्यूमे बिल्डर बना के देगा। यानी कि हम अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और हमारा जो ऐप होगा वो AI पावर्ड होगा, जो अपने आप हमें क्या करके दे, रेज्यूमे बना के दे, राइट। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे जाके सिंपली जो हमारा प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मैं दे रही हूँ। ये प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए होगा तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप सभी के लिए डाल रही हूँ। इन सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल हियर, ताकि हम लोगों को यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जनरेट होके मिलना शुरू हो पाए। सो राइट नाउ हियर वी कैन सी दैट कि हमारा जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। इट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग। ये जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो, हमें एक ऐसा ऐप मिले जहाँ पे आप केवल और केवल डिटेल्स डालें और उन डिटेल्स के बेस में एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बन के आपको मिल पाए, राइट। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल हियर टू सी द आउटपुट। ऑलराइट, सो यहाँ पे ना सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है यार, कि यहाँ पे आपको सारी चीजें, आपका पाथ क्या होगा, एक एक प्रोसेस कैसे ये प्लानिंग कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताती हूँ। हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे जैसे कोई स्टार्ट बिल्डिंग करेगा रेज्यूमे में, तो उसके बाद कौन सा सेक्शन खुलेगा। जैसे फुल नेम है किसी का सराहा जॉनसन, राइट, फिर उसका मेल आईडी आएगा, फिर उसका फोन नंबर आएगा, फिर लोकेशन, फिर उसका लिंक्डइन आईडी, फिर अगर कोई और स्क्रॉल डाउन करेगा तो उसकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे उसका इंस्टीट्यूशन, डिग्री, ड्यूरेशन, उसका परसेंटेज, राइट, कि सब कुछ जो एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे कैसे मेंशन होगा। उसके बाद अगर और कोई नीचे जाएगा तो फिर जनरेट माय रिज्यूमे करके उसको बटन मिलेगी। और अच्छी बात कि जितने भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं इसको आप व्यू कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक कर रही हूँ एंड हियर वी कैन सी दैट कि कुछ इस तरीके से चीजें हमारे पास में यहाँ पे बिल्ड हो रही है, राइट। अगर मैं इसको आपको शो भी करके दिखाऊं, सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज हियर। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग, राइट। हम लोग यहाँ पे इसको होते हुए देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेज्यूमे बन रहा है एक AI वाला, इसमें एडिट कर सकते हो आप डिटेल्स को, टेम्पलेट चेंज कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू का, टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी ये पूरा बना नहीं है, राइट, द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे भी चीजें देखो हमारी बन रही है। द डेवलपमेंट इज राइट नाउ गोइंग ऑन हियर, राइट, बट स्टिल वी कैन सी दैट कि कितना काम हुआ है, कहाँ पहुंचे, क्या हो रहा है। एवरीथिंग विल मॉनिटर हियर, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको लिख के इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, राइट। ऑलराइट, सो फाइनली हमारे पास जो हम चाह रहे थे वो बन के आ चुका है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्टार्ट बिल्डिंग नाउ करके हमें ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैं जाके यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ, हम यहाँ पे जाके अपनी जो डिटेल्स हैं, जो भी हमें यहाँ पे डालना है, अपनी डिटेल्स हम डाल सकते हैं। आपके करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके एजुकेशन, आपका स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद, जैसे मैं अभी यहाँ पे रैंडमली आप लोगों के लिए कुछ डाल रही हूँ, जैसे मैं अचीवमेंट्स में डाल रही हूँ लेट्स से 5 स्टार कोडर, ओके। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन पे डाल दे रही हूँ AWS सर्टिफिकेशन। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स पे कुछ डाल दे रही हूँ, जैसे कि मैंने डाला है यहाँ पे
ई कॉमर्स, ऐसे मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो अपने मन से यहाँ पे डालना है, रैंडमली मैंने अभी यहाँ पे डाला है। जनरेट माई रिज्यूमे पे हम जाके क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ATS ऑप्टिमाइजेशन हमें मिल रहा है। और नाउ फाइनली हमारा जो रिज्यूमे है यहाँ पे सराहा जॉनसन नाम से ये रिज्यूमे हमारा क्रिएट हो चुका है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो सारी रिक्वायरमेंट होती है एक रिज्यूमे के अंदर प्रोफेशनल उसको बनाने के लिए, ये सब कुछ यहाँ कवर हो रहा है। आपकी डिटेल्स, आपकी प्रोफेशनल समरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपके टेक्निकल स्किल्स, अबाउट योर प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एवरीथिंग। सो दैट इज द प्रोफेशनल वे, राइट। अब यहाँ पे जाके आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाके अपना PDF भी अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्स फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एवरीथिंग लाइक इट इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऐसे प्रोडक्ट्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। So that is also one of the amazing use cases that we have tried today. Alright, तो use cases हमने काफी सारे देखे। अब एक और फीचर मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लॉड का, जो है क्लॉड स्किल्स नाम से। तो यहाँ पे क्लॉड पे सिंपली हमने लॉग इन कर लिया, ये फ्री वर्जन जो फ्री प्लान है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लॉड के अंदर आएंगे तो आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। हियर वी कैन सी दैट कि जैसे यहाँ पे हम कस्टमाइज के ऑप्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन कनेक्टर्स का। तो सबसे पहले मैं कनेक्टर्स बताती हूँ क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि क्लॉड के साथ ही आप और भी दूसरे जो टूल्स हैं उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप गिटहब कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना गिटहब जो है उसको भी क्लॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई टूल्स कनेक्ट करना है, अगर आपको अपना जीमेल कनेक्ट करना है, गूगल कैलेंडर कनेक्ट करना है, ड्राइव कनेक्ट करना है, ये सारे ऐप्स को भी आप अपने क्लॉड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज का जो खास स्पेशल फीचर हम एक्सप्लोर करने वाले दैट इज द स्किल्स फीचर, राइट। अब यहाँ पे देखो स्किल्स क्रिएटर के यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप जिस भी तरीके से चाहते हो कि क्लॉड आपको हेल्प करे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वर्क है रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन का सबसे ज्यादा, तो वो भी स्किल सेट आप यहाँ पे बता सकते हो। इन स्किल सेट के बारे में भी यहाँ पे हम लोगों को काफी कुछ पढ़ने मिल जाएगा। आप अपने स्किल सेट के बारे में यहाँ बता सकते हो ताकि क्लॉड को आप जब भी यूज करें तो उसको वो स्किल्स पता हो और उसके अकॉर्डिंग वो आपको हेल्प कर पाए। और क्लॉड को अगर हम काफी तरीके से अगर एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन हमें दिखता है कि हम यहाँ पे नए प्रोजेक्ट फाइल्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके अगर कोई नई चीज आप सर्च करना चाहते हैं, कोई नया टाइप करना चाहते हैं, आप कुछ भी आपको बनाना हो तो क्लॉड एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे अलग अलग चीजों को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ह्यूमनाइज टूल में भी क्लॉड आपको मदद करे तो वहां पे ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और आप यहाँ पे बहुत सारे टूल्स के साथ क्लॉड को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कैनवा हो गया, फिग्मा हो गया, स्लैक हो गया। इसके अलावा ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी टूल आपको सही लगता है उन टूल्स को यहाँ पे आप कनेक्ट करके क्लॉड की मदद ले सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेरी एडवांस थिंग राइट नाउ हियर एट द क्लॉड। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट अ बिजनेस प्लान फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे इन जनरल बस मैंने ये प्रॉम्प्ट आपको देके दिखाया ताकि जो भी चीज आप इसके अंदर स्किल्स के अंदर ऐड कर रहे हो वो सब कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। आर्टिफैक्ट्स का इसके अंदर एक काफी अच्छा ऑप्शन अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, कि आपको यहाँ पे उसकी चीजें दिखाई देगी, राइट। लाइफ हैक्स, अगर आपने कुछ नया लर्न किया है, क्या आप बिल्ड कर रहे हो, सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट हियर, राइट। सो दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे आपने ई कॉमर्स बिजनेस बोला तो आप कौन से इसमें बिजनेस अपना बनाना चाह रहे हो ये भी चीज आपसे पूछ रहे हैं। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक में चाहिए, मुझे यहाँ पे जस्ट एक आइडिया के लिए चाहिए, फिनेंशियल प्रोजेक्शन चाहिए, कि सारा डेटा आपसे डिटेल ले रहा है कि आपको ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करे वो आपके हिसाब से आपको प्रोवाइड करे, राइट। सो दिस आर द थिंग्स विच इज वेरी अप्रोप्रिएट राइट नाउ हियर एट द क्लॉड, कि ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, सो फाइनली हमें यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस प्लान हमारा मिल चुका है, एक कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी है जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि एक ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए जरूरी होना चाहिए। तो आज हमने काफी ज्यादा यूज केसेस को एक्सप्लोर किया। सबसे अच्छी बात हमने एंटी ग्रेविटी और क्लॉड को एक साथ यूज करके इसके पावर को देखा कि कितना बेटर और कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें आउटपुट दे सकता है, हम अपने प्रोडक्ट्स इससे बिल्ड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल द थिंग्स वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। इसके अलावा आपके जितने भी इसमें प्रॉम्प्ट्स हमारे यूज हुए उसको भी सारी चीजों को मैंने एक साथ कंपाइल करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक नोट्स की तरह प्रोवाइड किया हुआ है, उसे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक अवेलेबल है। तो ये तो हुई बात टूल्स की, लेकिन काफी ऐसे लोग होंगे जो फ्री में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लर्न करना चाह रहे होंगे। तो उनके लिए द iSkill की वेबसाइट पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के। इन कोर्सेज के अंदर आपको कंप्लीट स्टडी प्लान मिल जाता है, आपको लेक्चर्स सारे के सारे मिल जाते हैं। इस कोर्स कंटेंट के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, इसके साथ साथ आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगे।
स्टैटिस्टिक्स के, मशीन लर्निंग के, पाइथन के, पावर बीआई के, टैबलू के, एडवांस एक्सेल के। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको लेक्चर्स, नोट्स, कोड फाइल्स, प्रोजेक्ट सब कुछ एक जगह एक साथ मिल जाता है। तो ये दोनों फ्री कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के द स्किल के प्लेटफॉर्म पे। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे ये इंतजार जरूर रहेगा कि और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे या कौन से नेक्स्ट टूल पे, एआई टूल पे मैं अपना वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।